नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 75 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। जीवन में हमें अक्सर अपने विचारों में खो जाने का अनुभव होता है, जो हमें अस्थिर और अशांति महसूस कराता है। हम इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए बौद्ध धर्म की सिखाई गई तकनीकों को अपना सकते हैं। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की एक कथा के माध्यम से ज्यादा सोचने के बारे में अद्भुत ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके प्रायोजन को समझेंगे। इससे पहले कि हम इस कथा के गहरे अर्थ में व्याख्यान करें, चलिए हम साथ में इस चिंता और चिंतन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ साधनात्मक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बुद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए। गांव के लोग बहुत उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए और उनके पास बहुत सारे सवाल थे। एक बार जब भिक्षु अपने शिष्यों के साथ गांव में ठहरे, तो एक पुराना व्यक्ति उनसे एक सवाल पूछने के लिए आया। उसने पूछा, महाराज, मुझे खुद से ज्यादा सोचने की आदत है और इसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक बार मेरे साथ चलो। और फिर वह पुराने व्यक्ति को एक नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर भिक्षु ने उससे कहा, अब मुझे एक पत्थर दो। व्यक्ति ने एक पत्थर दिया। भिक्षु ने उस पत्थर को नदी में डाल दिया और बोला, अब देखो क्या होता है। पत्थर नदी में डूब गया और फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगा। फिर एक समय आया जब पत्थर नीचे तक पहुंच गया और फिर नदी के नीचे गया। भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, देखा, पत्थर नीचे गया और अब वह बीच में भी नहीं दिखाई देता। उसने कभी नदी में गिरा हुआ होना था, लेकिन अब वह नदी में नहीं है। तुम भी अपने विचारों को पत्थर की तरह समुद्र में डाल दो, उनको छोड़ दो और देखो कैसे वे धीरे धीरे घुल जाते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं। इस प्रेरणादायक उपन्यास से व्यक्ति ने समझा कि उसे अपने विचारों को छोड़ देना चाहिए और बस प्रत्यक्ष में जीवन का आनंद लेना चाहिए। उसने भिक्षु का आभारी होकर शांतिमय जीवन जीना शुरू किया। एक बुद्ध गुरु अपने शिष्यों से एक खेल खेल रहे थे। उन्होंने उन्हें कहा कि ज्यादा सोचना बंद करो और 1 घंटे के लिए किसी भी विषय पर सोचना बंद करो। शिष्यों ने समझ लिया और अपने दिमाग को शांत किया। उन्होंने महसूस किया कि जब दिमाग शांत होता है तो उनकी अंतरात्मा शांत और सुकून में रहती है। इससे उनकी मन की विचारधारा थोड़ी देर के लिए रुक गई और वे आनंद और शांति का अनुभव करने लगे। जब घंटा पूरा हुआ, गुरु ने उनसे पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हुआ जब तुमने सोचना बंद किया? शिष्यों ने कहा, गुरुजी, जब हमने सोचना बंद किया तब हमें एक अलग सुकून का अनुभव हुआ। हमारा दिमाग शांत हो गया और हमें आनंद की अनुभूति हुई। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, इससे तुम्हें यह सीखने का मौका मिला कि ज्यादा सोचना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें सिर्फ होने को होने दो में भी आनंद मिल सकता है। इस ज्ञान से शिष्यों ने समझा कि ज्यादा चिंता करने से हमेशा सुख नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी चिंता छोड़कर बस होने को होने दिया जाए तो भी आनंद मिलता है। उस ज्ञान से शिष्यों ने अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण का अनुभव किया और वे समझ गए कि सुकून और शांति सिर्फ ज्यादा सोचना बंद करके ही प्राप्त किया जा सकता है। उस दिन से वे अपने जीवन में ज्यादा सोचना कम और अनुभव को अधिक महत्व देने लगे, जो उन्हें सुकून और खुशी का अनुभव करने में मदद करता है। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ है कि हम अपना ध्यान वर्तमान में लगाएं, भविष्य या भूतकाल के चिंतन से मुक्त होकर। बुद्ध के सत्याग्रह के सिद्धांत ने हमें इसकी महत्वाकांक्षा को समझाया है। उनका कहना था कि अधिकांश दुख हमारी भूतकाल या भविष्य की चिंता से ही उत्पन्न होता है। इसलिए हमें स्थितिगत रूप से वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करके हम स्वयं को आनंदमय और शांत महसूस कर सकते हैं और जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। इससे हमारी जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है और हम अपने चिंतन को सकारात्मक और स्वास्थ्यपूर्ण रूप में रखते हैं। अनित्य को ग्रहण करना बुद्ध के अनिच्छा अनित्यता के शिक्षण से प्रेरित है, जो हमें जीवन के सभी पहलुओं की अनित्यता को स्वीकार करने की आवश्यकता बताता है। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि सभी चीजें जीवन में अस्थायी हैं और किसी भी समय परिवर्तन का सामना कर सकता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हम अपने मन को संतुलित करते हैं और चिंतन को कम करते हैं। हम अपने अस्थायिता के लिए नहीं लड़ते,
और बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे हम अधिक संजीवनी और संतुलित जीवन जीते हैं, जो चिंतन की मात्रा को कम करता है। अपना हृदयता का अभ्यास करना बुद्ध के उपदेशों में महत्वपूर्ण है। ये अर्थ है कि हमें परिणामों से अपना हृदयता करनी चाहिए, अर्थात हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि आसक्ति ही दुहक का मूल कारण है, और अगर हम अपने मन को आसक्तियों से मुक्त कर पाते हैं तो हम दुहक से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें साक्षात्कार करना चाहिए कि सभी चीजें अस्थायी हैं और इच्छाओं की प्राप्ति से हम अंततः दुख को ही प्राप्त करते हैं। इससे हम अपने मन को विश्राम और स्थितिगतता प्रदान करते हैं, जिससे चिंतन की मात्रा कम होती है। आंतरिक शांति का प्रशिक्षण बुद्ध के ध्यान के अभ्यासों से प्रेरित है, जो हमें मन की शांति और आंतरिक शांति को कैसे विकसित करें बताता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को संजीवनी और ध्यान में स्थिर करके अपनी चिंताओं और उतार चढ़ावों को कम कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने अंतरंग जीवन को स्थिरता और शांति में विकसित करते हैं, जो हमें चिंतन की मात्रा को कम करने में मदद करता है। यह अभ्यास हमें मन की गहराई में जाने और संज्ञान के स्थान पर अपने मन की शांति और स्थिरता को प्राप्त करने में मदद करता है। साधारणता और संतोष की प्राप्ति बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें आनंद और संतोष को साधारण चीजों में खोजने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष साधारण जीवन में है और यह आत्मसंतुष्टि का मूल है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को कम करते हैं और सामान्य जीवन की स्थितियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट और आनंदित होते हैं। इससे हम अपने चिंतन को प्रशांत करते हैं और जीवन के हर पल को पूरी तरह से अनुभव करने में सक्षम होते हैं। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार संतोष और साधारणता की प्राप्ति हमें अधिक आनंददायक और उत्तेजक जीवन जीने में मदद करती है। स्वीकृति का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें वास्तविकता को स्वीकार करने में मदद करता है, जैसा कि बुद्ध ने सिखाया। स्वीकृति का मतलब है कि हम जीवन के हर पहलू को खुले मन से स्वीकार करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब हम वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं, क्योंकि हम अपनी आस्था या अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। इससे हम अपने चिंतन की मात्रा को कम करते हैं और जीवन को अधिक सकारात्मक और शांत बनाते हैं। बुद्ध के शिक्षण से प्रेरित होकर हम स्वीकृति के माध्यम से चिंतन को कम कर सकते हैं और वास्तविकता को स्वीकार करके जीवन को सरल और आनंदमय बना सकते हैं। अहंकार और आत्म केंद्रित चिंतन छोड़ने का तरीका बुद्ध के उपदेशों में महत्वपूर्ण है, जो हमें स्वार्थ और अहंकार के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने की ओर प्रेरित करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मा की मिथ्या धारणा हमें अहंकार में बंधता है, जो हमें वास्तविकता से अलग करता है। इसके बजाय हमें सभी संवेदनशीलता को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने आत्मा को और दूसरों को समझने की प्रक्रिया में लगना चाहिए, जिससे हम अपने अहंकार को कम कर सकें। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करके और संवेदनशीलता को समझने के लिए सक्षम होते हैं, जिससे हम अपने अहंकार को परिग्रहित कर सकते हैं। इस तरह बुद्ध की आत्मा की मिथ्या के बारे में शिक्षाएं हमें अहंकार से मुक्ति प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं और हमें शांति और संगीतमय जीवन की दिशा में ले जा सकती हैं। खुद के और अन्यों के प्रति करुणा को विकसित करने के लिए हमें बुद्ध की करुणा, दया की शिक्षाओं से प्रेरित होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने और दूसरों के दुखों को समझने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें सहानुभूति से देखना चाहिए। हमें अपने आप को और अन्यों को स्वीकार करना चाहिए जैसे कि वे हैं और उनके दुहक में साथ खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने और अन्यों के लिए सहानुभूति और सहानुभूति की भावना बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ अधिक समझौता कर सकें और एक दूसरे के साथ सहानुभूति और प्रेम का अनुभव कर सकें। इससे हम खुद को और अन्यों को प्रति करुणा में विकसित कर सकते हैं, जो हमें एक और सशक्त और उत्तम समाज की दिशा में ले जाती है। संतुलन ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें चिंतन को रोकने और जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है, जैसा कि बुद्ध के मध्यम मार्ग की दृष्टि से सिखाया गया है। मध्यम मार्ग का मतलब है उम्र और अवस्था के अनुसार संतुलित जीवन जीना,
जिसमें हम संवेदनशीलता और आत्मनियंत्रण की भावना बनाए रखते हैं। हमें सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक दृष्टिकोण से संतुलित रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह मानवीय संबंधों में समानता और समरसता को बढ़ावा देता है। संतुलन का अर्थ है कि हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलित रहते हैं, जैसे कि काम, परिवार, सामाजिक संबंध और स्वास्थ्य। इससे हम चिंतन को संतुलित रखते हैं और अपने जीवन को एक समृद्ध और संतुलित तरीके से जीते हैं। बुद्ध के मध्यम मार्ग के अनुसार हमें अधिकता और संतुलन की ओर प्राप्त होना चाहिए, जो हमें चिंतन की मात्रा को कम करने में मदद करता है और हमें शांति और आनंद का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। उद्देश्य से जीना एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। जब हमारे पास एक उद्देश्य होता है तो हमारे जीवन को एक मार्गदर्शक मिलता है जो हमें सफलता की दिशा में ले जाता है। उद्देश्य हमें जीवन में अर्थ और प्रयोजन का एहसास कराता है, जिससे हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। उद्देश्य के साथ जीने का मतलब है कि हम अपने हर कार्य को उद्देश्य के दिशा में अग्रसर करते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इससे हमारे जीवन में संवेदनशीलता, संगठन और संवाद की भावना बनी रहती है। उद्देश्य के साथ जीने से हमारे जीवन को एक नया आयाम मिलता है, जो हमें सकारात्मक दिशा में ले जाता है और हमें संघर्षों और परिस्थितियों के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करता है। अतः उद्देश्य से जीना हमें जीवन में संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।